प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक भास्कर रांची के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरेंद्र कुमार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन के भीतर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष अस्थायी रूप से काम कर रहे लोगों की नौकरी स्थायी नहीं करने समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आक्रामक दिखा। नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। इस पर सदन की अवमानना का भी मामला उठा। जल जीवन मिशन की धीमी गति को लेकर विपक्षी सदस्यों ने नाराजगी जताई। विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। भोजनावकाश के बाद जब सदन फिर से शुरू हुआ तो एक बार फिर भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू किया। इस पर स्पीकर ने नाराजगी जताई और कहा कि विपक्ष के लोग सदन चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायक नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी द्वारा मंगलवार को स्पीकर के खिलाफ दिए गए बयान पर हंगामा करने लगे। दोनों पक्षों में काफी देर तक नोक झोंक चली। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रतिपक्ष के नेता से स्पीकर और राज्य की जनता से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस और झामुमो के विधायकों ने अमर बाउरी के बयान को आसन का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने स्पीकर के खिलाफ बयान को सदन की अवमानना बताया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करते हुए अवमाननावाद चलाया जाना चाहिए। इस बीच झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत दी कि वे ये न भूलें कि लोकसभा स्पीकर ने 146 सांसदों को निलंबित कर दिया था। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने अमर बाउरी का पक्ष लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अवमानना की बात गलत है। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादा का पालन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर का पद कोई भगवान का पद नहीं है। अमर बाउरी ने कहा जिस पर सवाल नहीं किया जा सकता। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अनंत ओझा के सवाल पर पेयजल मंत्री जवाब दे रहे थे। मामला गंगा नदी और जलापूर्ति योजना से जुड़ा था। दोनों के बीच चल रहे वाद विवाद पर सीएम हेमंत सोरेन ने चुटकी ली और कहा विपक्ष को बहुत चिंता है, इनकी कुर्सी में कांटा लगा है, यही वजह है कि वे कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहे। मैं जब से जेल से आया हूं विपक्ष को यह कांटा और अधिक चुभने लगा है। श्री सोरेन ने कहा कि उन्होंने जलापूर्ति योजना को देखा था। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी से पानी की व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन यह भी कहा कि इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा वे इस विषय को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा विपक्ष को सदन से संतुष्ट करके विदा किया जाएगा। भोजनावकाश के बाद लंबित ध्यानाकर्षण पर चर्चा शुरू हुई। सुखाड़ पर सरकार की तैयारी को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में मात्र 10% धान की रोपाई हुई है। उन्होंने राज्य में सिंचित भूमि का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में जल्द ही जल संसाधन आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन होने के बाद राज्य में वृहद जलाशय का रोड मैप सरकार की ओर से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम पाइपलाइन से ही संभव है। सुखाड़ से निपटने के लिए स्थायी समाधान की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि वर्ष 2024-25 में विभाग ने मोटा अनाज के लिए 50 करोड़ रुपए का निर्धारण किया है। फिर सदन में विपक्ष की ओर से हल्ला हंगामा होने लगा। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष के लोग सदन चलने देना नहीं चाहते और उन्होंने कल 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक भास्कर रांची के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरेंद्र कुमार।